तो एसएस राजामौली और इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म यानी वाराणसी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन टीजर आ चुका है और ऑनेस्टली बोलूं तो इसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। टीजर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी हैं, प्लस ये बात भी डिपिक्ट कर रही है कि इस फिल्म का स्केल किस लेवल का होने वाला है। बट एट द सेम टाइम टीजर में एक दो काफी बड़े बड़े फ्लॉज भी हैं और उसको भी मैं इस रिव्यू में अच्छे से हाईलाइट करने वाला हूं। तो देखो, एक दो महीने पहले मैंने अपने सिनेमा अपडेट्स के वीडियो में आपको ये बात बता दी थी कि इस फिल्म का नाम वाराणसी होने वाला है। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि ये फिल्म एक ट्रेजर हंट पे बेस्ड होने वाली है। बेसिकली हॉलीवुड में एक फ्रेंचाइज है इंडियाना जोन्स, जिसमें जो लीड कैरेक्टर है वो इंडियाना जोन्स का होता है और वो एक ट्रेजर हंटर होता है, यानी वो पहाड़, चट्टानों, कई सारी चीजों से गो थ्रू करता है ताकि वो किसी खजाने तक पहुंच सके। तो अब अगर आप इसी लॉजिक से इस टीजर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी काफी सिमिलर चीजें दिखाई गई हैं, यानी कई सारे जंगल्स, माउंटेन, वाटरफॉल्स दिखाए गए हैं और हर एक फ्रेम में आप महेश बाबू के कैरेक्टर को स्पॉट कर सकते हैं। विच बेसिकली मीन्स कि महेश बाबू का जो कैरेक्टर है वो एक लंबी सी जर्नी लेने वाला है किसी चीज की खोज में, और मेरे हिसाब से वो चीज होने वाली है संजीवनी बूटी। अब इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 1.5 हफ्ते पहले इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें हमको पृथ्वीराज सुकुमारन दिखाई दे रहे थे और उनका शरीर हैंडीकैप था, यानी वो व्हील चेयर पे बैठे थे, उनका पैर और हाथ मूव नहीं कर सकता था और इसी वजह से उनके लुक को प्रोफेसर एक्स और क्रिश फिल्म के काल से कंपेयर किया गया। तो मेरे पर्सनल लॉजिक के हिसाब से उन्हीं का कैरेक्टर महेश बाबू को इसी संजीवनी बूटी को लाने भेजता है ताकि वो अपने शरीर को रिपेयर कर सके और वो फिर से खड़ा हो जाए। और ऐसे में ये फिल्म वाराणसी हमें महेश बाबू के कैरेक्टर की पूरी जर्नी दिखाएगी कि वो किस तरीके से हिल्स, माउंटेन्स के थ्रू पास करते हैं और उसी में हमको बहुत सारा एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर देखने को मिलेगा। एंड आई पर्सनली फील कि इस पूरी जर्नी में जो कैरेक्टर महेश बाबू की मदद करने वाला है वो होने वाला है प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर, जिसका नाम मंदाकिनी बताया गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसका भी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। अगर आप टीजर के एक फ्रेम को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे हमको लॉर्ड हनुमान और लॉर्ड राम दिखाई दे रहे हैं, जहां पे उनकी कुंभकर्ण से फाइट हो रही है और ये चीज इस बात को बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश कर देती है कि वाराणसी फिल्म का कनेक्शन रामायण से होने वाला है और प्रोबेबली हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाए थे लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए, उसी पर्टिकुलर संजीवनी बूटी के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करेगी और रामायण के बहुत सारे फ्रेम्स को रिक्रिएट किया जाएगा जो कि हमको IMAX स्क्रीन पे देखने में अलग ही मजा देंगे। दैट्स राइट, इस फिल्म को उन डिजिटल कैमरा से शूट किया जा रहा है जो कि IMAX के लिए सर्टिफाइड है और आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इससे पहले कोई भी इंडिया में ऐसी फिल्म रिलीज नहीं हुई है जिनको इन कैमरा से शूट किया गया हो। रामायण के बाद ये सेकंड फिल्म है जिनको इन कैमरा से शूट किया जा रहा है और इससे आप ऑलरेडी आइडिया लगा सकते हैं कि इस फिल्म में हमको कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि हमने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखे हैं। जिसके बाद अब अगर मैं गियर शिफ्ट करके उन चीजों की बात करूं जिन चीजों ने मुझे इस टीजर में बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, तो सबसे पहली कंप्लेंट मेरी ये है कि जब इस टीजर का अनाउंसमेंट हुआ था तो मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि हो सकता है इस टीजर में फिल्म के हमको थोड़े बहुत सीन्स दिखाए जाए। बट अगर आप इस टीजर को ध्यान से देखेंगे तो हमको इसमें फिल्म का एक भी सीन या फिर फ्रेम नहीं दिखाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या फिर इंट्रोडक्शन टीजर है जिसका मेन फिल्म से लेना देना नहीं है। और पता ये चीज थोड़ी बहुत कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि पहले जो AI है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, बट आज के टाइम पे AI इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि मुझे वाराणसी का पूरा टीजर देखने के बाद ये फीलिंग आई कि ये पूरा AI से क्रिएट किया गया है। और तो बाद में फिल्म के टीम मेंबर ने ये बात क्लियर की कि इस टीजर को AI से नहीं बनाया गया है। आपको जितने भी शॉट्स देखने को मिल रहे हैं वो VFX और CGI से क्रिएट किए गए हैं, बट एटलीस्ट फर्स्ट ग्लिम्स में तो वो नहीं पता चलता है। जिसके बाद सेकंड कंप्लेंट आती है मेरी लास्ट सीन को लेके, जहां पे महेश बाबू का कैरेक्टर एक बैल पे बैठा हुआ है और उनके हाथ में एक त्रिशूल है। अब ऑनेस्टली बोलूं तो जो ये पर्टिकुलर फ्रेम है वो मुझे बहुत ही ज्यादा हाफ बेक लगा। यानी अगर आप महेश बाबू के ध्यान से हाथ देखेंगे, उनके जेस्चर्स देखेंगे, उनके आई मूवमेंट्स देखेंगे, प्लस आप साथ ही बैल को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये सीन कहीं से भी रियल नहीं है। बेसिकली महेश बाबू का चेहरा अलग मूव कर रहा है, धड़ अलग मूव कर रहा है, बैल अलग मूव कर रहा है और इस वजह से ये फिल्म देखने में हमको हद से ज्यादा आर्टिफिशियल और फेक लग रहा है। आई मीन यार, सिंपल सी बात है कि जब आप फिल्म का पहला टीजर निकाल रहे हो तो उसको देखने के बाद हमको मोशन पोस्टर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए थी और यही मेरी मेकर से सबसे बड़ी कंप्लेन है कि जब फिल्म की रिलीज में ऑलरेडी 1.5 साल बाकी था तो इतना जल्दी टीजर निकालने की क्या जरूरत थी। वैसे भी जो इस फिल्म के 2 पोस्टर्स रिलीज हुए हैं यानी पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा का पोस्टर, वो दोनों के दोनों हद से ज्यादा बिलो एवरेज है। और अब लास्ट ग्लिम्स को देखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि अगर इस टीजर में लास्ट सीन नहीं होता, यानी इसको महेश बाबू के ग्लिम्स के बिना रिलीज कर दिया गया होता, तो वो इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा बेटर होता। नेवरदलेस ओवरऑल वाराणसी के इंट्रोडक्शन टीजर को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। हाँ, मैं ये बात जरूर एडमिट करूंगा कि जितनी मेरी इस टीजर से एक्सपेक्टेशन थी उसको ये डेफिनेटली मीट नहीं कर पाया है। ऑल्दो एक चीज क्लियर कर दूं कि अगले 2 सालों में इंडियन सिनेमा से जितनी भी फिल्में आने वाली हैं उसमें मैं सेकंड स्पॉट पर रामायण फिल्म के लिए एक्साइटेड हूं, लेकिन जो फर्स्ट स्पॉट है वो अभी भी वाराणसी फिल्म का ही है।